हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपन करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी फ्लेमिंगो का चैप्टर 3 डीप वाटर। तो इसके अपन क्वेश्चन आंसर आज डिस्कस करेंगे। तो अपन इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसमें मैंने कुछ 6 मेन क्वेश्चन निकाले हैं, तो अपन आज उन्हें डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज डाउग्लास डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो जो डाउग्लास था वो उसको पानी से बहुत डर लगता था। तो क्वेश्चन में पूछा है कि उसने अपने फियर को कैसे दूर करा, पानी के डर को कैसे दूर करा। तो अपन इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है, डाउग्लास वाज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर बिकॉज ही वाज फॉन्ड ऑफ फिशिंग एंड स्विमिंग। ही टुक द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रक्टर। तो जो डाउग्लास था उसने अपने पानी के डर को दूर करने के लिए क्या सीखा? फिशिंग और स्विमिंग। और ये उसने किसकी मदद से? उसने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया जो उसको फ़िशिंग और स्विमिंग करना सिखाएगा। तो उसने सोचा कि जब ये मैं फ़िशिंग और स्विमिंग सीख लूँगा तो मेरा पानी का डर दूर होने लगेगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमिंग आउट ऑफ डाउग्लास। तो अपन ने पहले आंसर में देखा था कि उसको स्विमिंग सीखने के लिए उसने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया था। तो उसने उसकी स्विमिंग की जो स्किल थी वो कैसे बिल्डअप करी। तो इसका आंसर देखते हैं। द इंस्ट्रक्टर मेड अ प्रॉपर एंड स्पेशल अरेंजमेंट फॉर डाउग्लास। ही पुट अ बेल्ट अराउंड डाउग्लास एंड अटैच अ रोप फ्रॉम द बेल्ट which was running by a pulley. Douglas was confident that he would not drown. Therefore, he practiced in the pool hour and hour. The instructor taught him about exhale and inhale. In this way, after a long practice, the instructor built a swimming आउट ऑफ डाउग्लास। तो जो डाउग्लास था उसको पानी से बहुत डर लगता था। तो जो उसका इंस्ट्रक्टर था उसने एक स्पेशल तरीका निकाला। वो क्या करता था, रोप थी, वो रोप उसकी कमर पे बांधकर उसे पानी में पुश कर देता था। और वो जो रोप थी वो एक पुली से अटैच रहती थी जिससे उससे डूबने का डर नहीं रहता था। उसके बाद वो घंटों तक प्रैक्टिस करता था पूल में, जिससे उसकी जो स्विमिंग थी वो अच्छी होती चली गई। और यही उसका स्पेशल तरीका था कि वो उसकी कमर पे एक रस्सी बांध देता बेल्ट की मदद से और उसे एक पुली से अटैच कर देता जिससे उसे वो पानी में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक प्रैक्टिस कर सकता था। और फिर डूबने के ना डर से वो जब प्रैक्टिस करता रहता था तो उसकी जो स्विमिंग की जो स्किल थी वो बिल्डअप हो गई। फिर अपन इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड डाउग्लास मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर। जो डाउग्लास रहता है वो मतलब खुद को कंफर्म करना चाहता है कि जो उसका जो पुराना फियर है पानी से, अब वो स्विमिंग सीखने के बाद भी वो दूर हुआ कि नहीं हुआ। तो उसे खुद पे भी एक शक रहता है। तो वो चाहता है कि मैं खुद का एक टेस्ट लूँ जिससे मेरे को कंफर्म हो जाए कि अब मेरा जो डर है वो पानी का दूर हो चुका है। तो अपन इसका आंसर देखते हैं। Douglas had learned swimming well, but he wanted to test himself that he had lost his fear of water. He went to warm lake, dived and swam across to the other shore and come back again comfortably. Now he was sure that he conquered the old terror. तो वो जो अभी जैसे अपन ने बताया कि वो खुद का एक टेस्ट लेना चाहता है जिससे वो जान सके कि जो मेरा पानी का पुराना डर है वो दूर हुआ कि नहीं हुआ। तो वो जाता है एक वार्म लेक में जहाँ पे वो एक एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक इजीली जाके वापस आ जाता है। और जब वो कंफर्टेबली जाके वापस आ जाता है तो वो कंफर्म हो जाता है कि हाँ, अब मेरा पानी का डर दूर हो चुका है। इसका फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशन एंड फियर that Douglas experienced when he was thrown into the pool? What plan did he make to calm the surface? तो जब डाउग्लास को उसके जो ट्रेनर थे वो पानी में फेंक देते हैं तो वो अपने डर को कैसे एक्सपीरियंस करता है और फिर वो एक स्ट्रेटजी बनाता है कि वो कैसे वापस सरफेस पे आ सके। तो अपन इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है, व्हेन ही वॉज थ्रोन इनटू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द पुल। मतलब ये जो है हमारा पुल, उसको जब डीपेस्ट पार्ट में थ्रो कर दिया जाता है तो ही वॉज फ्रिटेंड बट डिड नॉट पैनिक। तो जब वो चले जाता है तो वो पैनिक नहीं होता है
क्योंकि उसे पता रहता है उसकी कमर पे एक बेल्ट है जिससे अगर वो डूबेगा तो उसे ऊपर खींच लिया जाएगा। He planned to hit forcefully on the bottom of the surface by his legs so that he could come on the surface। तो वो अब सोचता है, उसने एक स्ट्रेटजी बनाई कि जब वो पुल के सरफेस पे पहुंच जाएगा तो वो यहाँ पे फोर्सफुली पुश करेगा जिससे वो ऊपर की साइड आ सके। तो ये उसकी स्ट्रेटजी लेती है वापस सरफेस पे आने की। ही सक्सीड इन दिस प्लान एंड कम अप स्लोली टू द सरफेस। तो जब वो ऐसा करता है कि जब उसको पुल में फेंकते हैं और वो बॉटम सरफेस को फोर्सफुली पुश करता है, उसके बाद वो उसका जो प्लान रहता है वो सक्सेस हो जाता है और वो सरफेस पे आ जाता है। अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम। तो ये जो क्वेश्चन है ये उसके पहले जो इंसिडेंट हुआ था उसका पानी में, ये उसके ऊपर बेस्ड है। तो इसमें पूछा है कि उसने कैसा एक्सपीरियंस किया। तो जब वो छोटा था तो वो एक बार पुल में गया और वो डूबने ही वाला था जब उसे बचा लिया गया, तो इसी कारण से उसको पानी से डर लगता था। तो अपन इसका आंसर देखते हैं। दिस एक्सपीरियंस अफेक्टेड हिम बैडली। तो जब वो पानी में डूबने जा रहा था तो उसका जो ये वाला एक्सपीरियंस था वो बहुत ही गंदा था। द फियर ऑफ वाटर हेल्ड हिम फर्मी इन द इट्स ग्रिप। आफ्टर इंसिडेंट ही नेवर वेंट टू पुल। तो उसे उस पानी से इतना डर लगने लग गया कि उसके बाद से वो कभी पुल में गया ही नहीं। अब अपन लास्ट आंसर देख लेते हैं। कौन सी गोली खा रहे हो आप? When Douglas was the age of 3 or 4। तो जब डाउगलास था वो 3 या 4 ईयर का था। वन डे ही वॉज स्टैंडिंग एट द बीच ऑफ कैलिफोर्निया के बीच पे। तो जब वो कैलिफोर्निया के बीच पे था उस दिन वो उधर खड़ा था। सडनली द वेव नॉक हिम डाउन एंड स्वाइप ओवर हिम। फॉर सम टाइम ही वॉज buried in the water and he was unable to take his breath। तो जब वह बीच पे था, जब वो खड़ा था, एकदम से जो लहरें आई, वेव्स, उसमें वो चले गया और उसके बाद वो उन वेव्स में फंसने के बाद ब्रीथ नहीं कर पा रहा था। ही वॉज डीपली फ्रिटेंड। तो वो उस टाइम बहुत डर गया। दिस वॉज द टाइम वेन ही फर्स्ट बिकम अफ्रेड ऑफ वाटर। तो यही जो स्टोरी थी इसके कारण से उसे पानी से इतना डर लगने लगा कि उसके अंदर पानी का डर बैठ गया। तो यही हमने देखे हमारे ये 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।